हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं तेजस मार्क टू प्रोग्राम के बारे में। देखिए, तेजस मार्क टू प्रोग्राम को लेकर एक तरफ जहां ये उठापटक मची हुई है कि इसका रोल आउट हुआ है नहीं हुआ है, इसका करंट स्टेटस क्या है, तो वहीं एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इस प्रोग्राम की टेस्टिंग टाइमलाइन को क्लियर कर दिया है। जहां पर उन्होंने ये क्लियर कर दिया है कि भारतीय वायुसेना का ये एडवांस 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट रिकॉर्ड समय में अपने टेस्टिंग पीरियड को पार करेगा। दरअसल उन्होंने ये कहा कि तेजस मार्क टू के हम टोटल 4 प्रोटोटाइप्स को बनाने पर काम कर रहे हैं, जहां पर पहला प्रोटोटाइप तैयार हो चुका है और इसमें से हम लोग तकरीबन जो 4 प्रोटोटाइप बनाएंगे, इससे इन टोटल तकरीबन 1200 से लेकर जो 1400 शॉर्टीज हैं, ये पूरी करी जाएंगी। और ये जो फ्लाइट टेस्ट होने वाले हैं, ये काफ़ी इंटेंसिव या कह लें एक्सटेंसिव होने वाले हैं, जहां पर लगातार जो सिस्टम है उनको टेस्ट किया जाएगा और पूरी टेस्टिंग को 4 साल से कम समय में पूरे करने का लक्ष्य रखा गया है। अब यहाँ पर जो टेस्ट होंगे, इसमें प्राइमरली कुछ चीज़ें हैं जो विशेष तौर पर टेस्ट की जाएंगी। इनमें से सबसे पहली है उड़ान की स्थिरता। यहाँ पर देखा जाएगा कि जो विमान है वो कितना स्टेबल है और हर प्रकार की कंडीशन में कैसा परफॉर्म कर रहा है। उसके बाद इनका जो अभी हवा में मिसाइल फायरिंग टेस्ट है, ये किया जाएगा। फिर भारी हथियारों के साथ इन विमानों का टेस्ट किया जाएगा और उसके बाद यहाँ पर जो रेडार एवियोनिक टेस्ट हैं वो साइमल्टेनियसली चलते रहेंगे और आपात स्थिति से ये खुद को कैसे रिकवर कर पाएगा, इसके टेस्ट भी किए जाएंगे। यानी अलग अलग फेजेस में हमें जो टेस्ट है वो होते दिखाई पड़ेंगे। अब ज़्यादा क्लियर तो इसमें कुछ नहीं बताया गया, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि शुरुआती जो 2 प्रोटोटाइप होंगे, इनके ऊपर जिम्मेदारी दी जाएगी कि ये एवियोनिक्स, रेडार, इलेक्ट्रॉनिक और जो दूसरे सिस्टम है, इनको वैलिडेट करेंगे, इनको टेस्ट करेंगे और अंतिम के जो 2 प्रोटोटाइप होंगे, इनसे जो वेपन इंटीग्रेशन और रिलीज ट्रायल हैं, ये एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी की तरफ से आयोजित किए जाएंगे। और यहाँ पर तकरीबन हमें 1200 से लेकर 1400 उड़ानें देखने को मिलेंगी और इन सभी टेस्ट को 4 साल से भी कम समय में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। अगर हम समय सीमा की बात करें, अगर सारे टेस्ट सही से हुए और सही समय पर हुए, तो फिर 2031 तक यहाँ पर तेजस मार्क टू प्रोग्राम को जो प्रोडक्शन क्लियरेंस है वो दे दी जाएगी। उसके बाद 2033 से इनकी डिलीवरी भी शुरू हो सकती है। यानी 2030 के बाद से ये जो फाइटर जेट है, ये बड़े पैमाने में सेना में आने शुरू हो जाएंगे। हालांकि यहाँ पर एक और चीज़ उल्लेखनीय है आपको बताना कि इकट्ठा इनका जो मास प्रोडक्शन है वो शुरू नहीं होने वाला है। पहले इनका जो लो रेट इनिशियल प्रोडक्शन है वो शुरू होगा, जिसको हम LRIP भी कहते हैं। यानी पहले कम संख्या में जो विमान है उनको बनाया जाएगा। इससे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने में मदद मिलेगी और जो कमियां भी होंगी उनको फीडबैक के थ्रू जल्दी से जल्दी सुधारा जाएगा। और एक बार जब पूरी तरीके से मासवस्त हो जाएंगे कि ये एयरक्राफ्ट पूरी तरीके से कैपेबल है और इनमें अब कोई दोष नहीं है, तो इनका जो मास प्रोडक्शन है वो भी शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पर HAL और आडा अपने पुराने अनुभवों का बाखूबी फायदा उठा रही है इस प्रोग्राम में। दरअसल उन्होंने कहा था कि तेजस प्रोग्राम में देरी के बहुत सारे कारण थे और उसमें टेस्टिंग से लेकर दूसरी चीजें शामिल थी और उनसे उन्होंने बहुत कुछ सीखा है। और अब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के पास कहीं ज्यादा अनुभव है। इसीलिए उनका ये मानना है कि हम लोग इतने शॉर्ट टेस्टिंग टाइमलाइन को लेकर इसलिए कॉन्फिडेंट हैं क्योंकि यहाँ पर रिस्क कम है, टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है, इसलिए टेस्टिंग तेज होगी, सिस्टम बेहतर तरीके से जांचे जाएंगे और अगर कोई वहां पर कमी होती भी है तो उसको कम से कम समय में सुधारने की जो कैपेबिलिटी है, अब वो हमारे पास आ चुकी है। और ये चीजें भारतीय वायुसेना के दृष्टिकोण से बहुत जरूरी है क्योंकि इंडियन एयरफोर्स पहले ही 120 के आसपास जो एयरक्राफ्ट है उनको लेकर कमिटेड है। ऐसे में वो अपने स्क्वाड्रन कमी को जल्दी पूरा करेंगे और जो विमान उनको रिटायर करने हैं उनको वो रिटायर भी करेंगे। यानी कि जो विदेशी विमानों पर हमारी निर्भरता है वो कम हो जाएगी और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को इससे बहुत ज्यादा जो बढ़ावा है वो मिलने वाला है। यानी कुल मिलाकर तेजस मार्क टू प्रोग्राम अब सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है SU-57 फेलन को लेकर। SU-57 फेलन एक बार फिर से खतरे में आ चुका है क्योंकि अब इस प्रोग्राम में जो काटसा सैंक्शन के बादल हैं ये मंडराने लगे हैं और डायरेक्टली कह लें या इनडायरेक्टली कह लें, अब ये डील फिलहाल होल्ड पे जा चुकी है। देखिए, रूस ने भारत को अपना 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट ऑफर तो कर दिया है और भारत ने इनिशियली इसको लेकर काफी ज्यादा अपना इंटरेस्ट भी व्यक्त किया था। इस डील में डायरेक्ट खरीद भी शामिल है, भारत में निर्माण भी शामिल है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी शामिल है और इंजन और रेडार पैकेज भी शामिल है। मतलब भारत सिर्फ जहाज नहीं खरीदेगा बल्कि पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी पाएगा। लेकिन सवाल ये है कि अगर इतनी सारी चीजें भारत को मिल रही हैं तो भारत ने इतनी बड़ी राफेल डील को फाइनलाइज कर लिया लेकिन SU-57 का नाम तक नहीं लिया, तो दिक्कत क्या है? ये डील आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही है? तो इसमें कुछ चीजें हैं जो सामने आई हैं, कुछ तर्क हैं जो सामने आए हैं। डिफेंस एक्सपर्ट्स ये मानते हैं
कि इसका सबसे बड़ा कारण है रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध। दोस्तों, आपको पता है कि 2022 से रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है और युद्ध के बाद से अमेरिका, यूरोप और कई पश्चिमी देशों ने जो रूस है उसके ऊपर भारी प्रतिबंध लगा दिए हैं। इससे उनकी डिफेंस इंडस्ट्री से लेकर बैंकिंग सिस्टम पूरी तरीके से चौपट हो गए हैं। और इसीलिए डिफेंस एक्सपर्ट्स ये तर्क देते हैं कि अगर भारत अभी रूस के साथ कोई बड़ा हथियार सौदा करता है तो भारत पर भी प्रतिबंध लग सकते हैं। भारत का जो इंटरनेशनल पूरा का पूरा व्यापार है उस पर असर पड़ेगा और बैंकिंग सिस्टम भी प्रभावित होंगे। और यही भारत का सबसे बड़ा डर या भारत की सबसे बड़ी चिंता है। हालांकि कॉट्सा सैंक्शन के बारे में आपको बता दें कि ये एक अमेरिकी कानून है जो आमतौर पर अमेरिका उनके अगेंस्ट लगाता है। अगर कोई देश रूस से हथियार खरीदे तो उस पर यह सैंक्शन लग सकते हैं। पहले भी भारत को इस कानून की वजह से बहुत कुछ झेलना पड़ा था। और आपको पता ही होगा कि जब S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डील फाइनलाइज हो रही थी तो उस समय तत्कालीन जो अमेरिकी सरकार थी उसने भारत पर लगभग लगभग कार्ड सैंक्शन इम्पोज करने की धमकी दे दी थी, लेकिन बाद में हालात सामान्य हो गए थे। लेकिन इस बार सरकार इसको लेकर बहुत सतर्क नजर आ रही है। अब यहाँ पर इससे हमें बेनिफिट तो काफी है क्योंकि रूस ने भारत को ये जो ऑफर दिया है उसके अंतर्गत SU-57 भारत में ही बनेगा। भारत में इनकी प्रॉपर फैक्ट्रियां लगेंगी और भारतीय इंजीनियर ही इनके निर्माण में शामिल होंगे। और इस काम के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को जिम्मेदारी मिल सकती है। और ये मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के लिए बहुत फायदेमंद भी हो सकता है। लेकिन समस्या वही है कि प्रतिबंध का जो फांस है या प्रतिबंध का जो खतरा है, भारत उसको कैसे टैकल करेगा। अब इंडियन एयरफोर्स इस पे क्या सोच रही है, आपके लिए वो जानना भी जरूरी है। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स के पास इस समय फाइटर जेट की काफी कमी है। और भले ही हमने 114 राफेल फाइटर्स को लेकर जो फ्रांस के साथ डील है उसको लगभग क्लियरेंस के नजदीक ला दिया हो, लेकिन आपको पता है कि हमारी जो नीड है वो 42 नहीं बल्कि अब तकरीबन 50 स्क्वाड्रन के आसपास है और हमारे पास सिर्फ 30 से 31 एक्टिव स्क्वाड्रन ही हैं। मतलब कमी यहाँ पर साफ है। इसीलिए इंडियन एयरफोर्स सोच रही है कि जब तक एमका और तेजस मार्क 2 नहीं आ जाते तब तक 5th जनरेशन फाइटर के लिए SU-57 और बाकी नीड्स के लिए तेजस राफेल को एक अस्थायी समाधान के तौर पर वो ऑपरेट करे। और इसी को कहते हैं हम स्टॉप गैप सॉल्यूशन। लेकिन वही दिक्कत है कि क्या भारत अभी रूस के साथ इस डील को फाइनलाइज करेगा और क्या अमेरिका इसको होने देगा, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अभी सवाल है। क्योंकि जहां तक बात रही भारत के पश्चिमी देशों से रिश्ते की, तो रिश्ते अमेरिका के साथ थोड़े सुधरने शुरू हुए हैं। यूरोप के साथ तो हम लोग ऐतिहासिक डील फाइनलाइज कर चुके हैं। जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी हमारे जो रिलेशंस हैं वो लगातार अच्छे होते जा रहे हैं। तो यहाँ पर रूस अगर कोई भारत के साथ बड़ा सौदा करता है तो भारत को इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है। और कहीं ना कहीं इंडियन गवर्नमेंट भी इसी के लिए बैलेंस बनाकर चलना चाह रही है। अब निष्कर्ष ये है कि क्या ये डील कैंसिल हो जाएगी? कैंसिलेशन की कोई बात नहीं है। यहाँ पर भारत इंतजार कर रहा है हालात के सामान्य होने का। फिर चाहे वो रशिया यूक्रेन युद्ध में शांति आए या फिर जो फॉरेन भी रिलेशंस हैं उनमें मजबूती आए, तो उसके बाद भारत कोई बड़ा निर्णय लेगा। लेकिन फिलहाल के लिए तो यहाँ पर ये डील अभी ठंडे बस्ते में जाती नजर आ रही है। आप इसको लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।